एक गरीब औरत थी। नाम था सरस्वती। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। वह अमीरों के वहां जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, उनका खाना बनाती थी। एक दिन सरस्वती के पति की दुर्घटना में चोट लग गई, जिसके चलते उसका जो पति था वह काम करने में असमर्थ सा हो गया। वह बिल्कुल भी उठ चल नहीं पाता था, जिसकी वजह से वह काम करने में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता था। सरस्वती को चिंता होने लगी अपने परिवार की। और परिवार की इस हालत को देख करके तड़प उठी। उसको लगा कि उसको भी कुछ जीवन में करना चाहिए। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा बनाया करती थी। इसके लिए उसने अपने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू कर दिया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव के लोकप्रिय हो गया। लोगों को इतना पसंद आने लगा कि उसका खाना बहुत तेजी से बिकने लगा। लोग उससे कांटेक्ट करने लगे कि उसके खाने को वह घर पर डिलीवरी करे। वह आकर के घर पे वह टिफ़िनों को दे और टिफ़िन उनके बिकने लगे धीरे धीरे। यही करते करते धीरे धीरे उसका धंधा चलने लगा। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू कर दिया। उसने इन्वेस्ट की सारी क्राइटेरिया शुरू कर दी। उसने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। उसने धीरे धीरे कैटरिंग का काम शुरू कर दिया। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम हो गई थी। वह अपने परिवार का बोझ अब उठा सकती थी। वह अपने परिवार का समर्थन भी कर सकती थी। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने इसको अपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसने परफॉर्मेंस किया। उसने अपने व्यवसाय को उच्च स्तर तक लेकर के गई। वह अपने व्यवसाय से अब इतना पैसा कमाने लगी थी कि उसकी गरीबी मिट चुकी थी। वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती थी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि सरस्वती की जो कहानी है हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने लगें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें और अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो गरीबी आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं पैदा कर सकती। आप गरीब तभी तक हैं जब तक आप सोचते हैं। आपने ठान लिया तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। मान लो तो जीत है, ठान लो तो हार है। इसीलिए आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे जीतना है। आपकी जीत निश्चित ही होगी, ठीक सरस्वती की तरह। रोज करें मौज करें एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बेहतरीन और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।